तद्रूपणां प्रमगते वैराग्यं प्रमभागं संतोषं परम धर्म कुल के नाम तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गते ब्रह्मानंदम परमशुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सुदर्शनम तत्मसादिलक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतं त्रिगुण रहित सद्गुरुत्तम नमामि चैतन्यं सहस्रम जन्मनाथ बिंदु कलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्म दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान गुरु राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करुणा सतगुरु दयाल को हृदय हरिण नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करो सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्यान ये सब अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा करो हे राम हे राम हे राम 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 सात लच का अंक चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं भक्ति में जिस नर नारी को पूर्ण पत विश्वास आ जाता है, जब पूर्ण पत विश्वास आता है तब वो ज्ञान को अंदर उतारता। भक्ति और ज्ञान और वैराग तीनों साथ आते हैं। और किसी के भक्ति आ जाती है और ज्ञान वैराग अंदर उतारने के लिए जगह नहीं रहती है तो माता भक्ति मूर्छित रहती, खुशी नहीं रहती, ये आत्मा प्रफुल्लित नहीं होती है। फिर वो कहते हैं हमें कोई आनंद नहीं आता है, हमें कोई आनंद नहीं आता है, भजन करते हैं पर कोई आनंद नहीं आता है। तो आनंद तो पुत्र होंगे जब होगा, पुत्र के बिना आनंद कैसे आए। और घट खाली होगा जब पुत्र होंगे। पहले घट आन जार से, आन धर्म से, आन देव से भरे हुए हैं। ये सब तीनों अंदर ही है सबके घट में। आन देव शरीर है, उसमें मोह ज्यादा है। आन जार अंग लक्षण है, जो बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये सब आन जार है। और आन धर्म यानी प्रकृति के आधार से कार्य करता है, आत्म चेतन का आधार का समझ नहीं। तो प्रकृति के आधार से जो कार्य करता है वो सब आन धर्म में आ जाता है। प्रकृति का आधार ही है, श्वास भी, इंद्रियां भी, मन भी, शरीर भी, इच्छा भी, सब प्रकृति है। श्वास जो आता है वो प्रकृति से बाहर है, वो ब्रह्म का है। और श्वास से आता है तब महाराज फरमाते हैं कि वो 53 से अलग है और वो निरंतर को ब्रह्म विराट से लाता है। जब भक्ति आ जाती है तो फिर ज्ञान वैराग उत्पन्न कैसे होते हैं कि तीनों से खाली होता है, आन जार से, आन धर्म से, आन देव से। तब अंदर में वो महाराज फरमाते हैं इस तत्व ज्ञान का विचार करता है। ये तत्व ज्ञान क्या कह रहा है। ज्ञान वैराग बहुत दोहरे आते हैं, भक्ति तो अगले जन्म पुण्यवानी से आ जाती है। ज्ञान वैराग का गुण जभी आएगा, अबदू ऐसा तत्व विचार ताते काम काज सब सार्या, अबदू बिन कड़ बालक पाया ता संग कर्म मिटाया। ऐसा तत्व का विचार कर अंदर कि ये अणुभय ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान क्या कह रहा है।
और अंदर अगले घट को खाली करके फिर तू अंदर से सारे काम काज तेरे जितने भी है सब सर जाएंगे। देह का भी हो जाएगा और आत्मा का भी, दोनों कार्य पूर्ण हो जाएंगे अगर तत्व का विचार करेगा तो। ये नहीं देह के बाकी रह जाएंगे और आत्मा के हो जाएंगे, आत्मा के नहीं होंगे देह के हो जाएंगे तो फिर जन्म लो देह, फिर आओ। इसलिए दोनों काम का दोनों सरने चाहिए। तो भक्ति से आत्मा का और ज्ञान वैराग से सारा आन देव आन जार आन धर्म का चूकता हो जाता है। देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण सब चूकते हो जाते हैं। देही के साथ में आत्मा के साथ में 16 क्रम रहते हैं, 10 इंद्रियों के और 3 कर्म संचित प्रारब्ध क्रियमान और अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक ताप। ये 16 क्रम देही हंसा का बाढ़ जाड़ किया धुआं। ज्ञान वैराग से महाराज परमात्मा भक्ति का संग होता है तो ये सब धीरे धीरे साफ होते जाते। और जब भी होता है कि बिन कड़ बालक अंदर प्रकट होता है, निज नाम कोई इसमें कड़ामात कर तू सिद्धा ये नीचे न कोई इसमें किसी का आधार चाहिए। क्यों कि ये कर्म खत्म करने वाला बालक जो निरंतर है उसके मात पिता बहन नहीं भैया जात पात नहीं जाया, सुन्न शिखर में बालक खेले रंग रूप रंग नहीं काया। इसके न रूप है न रंग है न काया है, न माता है न पिता है, कोई इसके भैया जात पात भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा जो बालक है निजनाम जो आत्मा का पति है, कन्या को ले जाने वाला है, ताको शेष महेश्वर ध्यावे सो गुरु मोय लखाया, अवधु सो बालक जन पावे सतगुरु भेद बतावे। अरे बालक रमे सकल तन माई खाली दिशा न खावे, बालक चैन चरित की महिमा मोह पे कहीं न जाए। अरे सबका सिरजन सब सु न्यारा जन्म कोक नहीं जाया, जन्म कोक नहीं जाए, वो कोक में भी नहीं आता है नियंत्रण को। सबका सृजन सबके अंदर भी है, सबसे न्यारा भी है। ये परब्रह्म परमात्मा का ही सतनाम निज नाम है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सृजनहार की कृपा होगी, महिमा होगी, सृजनहार में तेरे को विश्वास होगा तो उसकी ऐसी कृपा होगी जो भक्ति प्रदान करेगा, ज्ञान वैराग पुत्र भी प्रदान कर देगा। ये सृजनहार की कृपा है। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सतवाचा गुरु धर्म में ए 64 अंग जोय, गगनवास सुख राम जी जो जन सायब हो। 8 अंग 64 लक्ष्य लिया सुनर राम कहे, जन सुख राम धिन्न नर जुग में गगन मंडल घर करे। सतवाचा गुरु धर्म में, अब सत्य वाचा यानी वचन, ये निरंतर को नहीं कह रहे हैं, इस अणुभे ज्ञान के लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ये जो सत्य वचन है, अणुभे ज्ञान जो भगवत वचन है, इन भगवत वचनों में महाराज फरमाते हैं ये गुरु धर्म समझो और इसको गुरु धर्म समझ करके और अंदर उतारो। आत्मा को शिष्य समझो और इसको सत्य वचन को गुरु धर्म समझ करके और जब अंदर उतारोगे तो ज्ञान वैराग पुत्र जन्मेंगे। और तब ये 64 लक्षण 8 अंग के एक एक के 8 लक्षण हैं, ये तेरे घट में प्रकट होंगे। जब ये प्रकट होंगे और इनके साथ तू रटना करेगा, भक्ति रूपी माता और ज्ञान वैराग रूपी पुत्र। भागवत के प्रथम स्तंभ में यही निर्णय लिखा हुआ था। और जब तक ये निर्णय समझ में नहीं आएगा तब तक पूर्ण भागवत का गुण आने वाला नहीं है। भक्ति ज्ञान वैराग्य पूरी भागवत का निर्णय है। और ये समझोगे जब भी जाके महाराज फरमाते हैं जन सुखराम दिन नर जुग में, उसी नर नारी को जगत में भिन्न है।
जो नरदेही पा करके और आत्मा का भी कार्य करते हैं और देही का भी करते हैं। आत्मा को गगन मंडल में घर कर देते हैं और आयुष क्रम रहता है जितने ग्रस्त में रह के आजीवन श्वासा है, जितने आजीवन ग्रस्त का कार्य करते रहे। कि ग्रस्त का मना करते हैं नहीं, क्यों? अंजड़ की काया को अंजड़ चाहिए, भक्ति है तो भी, ज्ञान वैराग है तो भी अंजड़ चाहिए अंजड़ की काया। तो अंजड़ के लिए ग्रस्त में सारी उम्र रहे, घर छोड़ देगा तो भी अंजड़ तो चाहिएगा, नहीं वो तो राम राम सत हो जाएगा। तो वो हाथ पसारता रहेगा, मानता रहेगा, सबको अरज करता रहेगा, आशा लगे रहेगी घट में। तो आसक्ति रहेगी जब तक चाय ना रहेगी, उसके 8 अंग 64 लक्षण का ज्ञान वैराग का गुण प्रकट नहीं हो। भक्ति भले आ जाओ और ज्ञान वैराग के गुण प्रकट नहीं हो। ज्ञान वैराग के गुण तो ग्रस्त में ही प्रकट होंगे। शरीर छोड़े बाद में तो शरीर पे सामने बता दो, पर आत्मा पे आने वाले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, शील साच संतोष भाव सो प्रेम प्रीत चितलीन, जन सुख राम दया घट जरना 8 अंग ये चीन। अब 8 अंग का वर्णन कर रहे हैं। शील साच संतोष भाव प्रेम प्रीति दया धैर्यता, और मैंने धैर्यता मतलब जरना, ये 8 अंग है। इस 8 अंग में महाराज फरमाते एक एक के 8 लक्षण बता रहे हैं अलग अलग महाराज। तो महाराज फरमाते जब ये सारे जिसके आ जाएंगे तो ज्ञान वैराग रूपी पुत्र अंदर में जबरदस्त जन्मेगा, और उस ज्ञान वैराग का ही आनंद आएगा पुत्रों का। भक्ति रूपी माता चलती रहेगी और ज्ञान वैराग रूपी पुत्र कार्य करेंगे। जब महाराज फरमाते हैं माता और पिता राजी हो जाएंगे, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं पिता राजी होने पे अपना कार्य सौंप देते हैं पुत्र को, माता राजी हो जाती है तो सेज बिछा देती है। तो महाराज फरमाते हैं गुरु राजी होता है जब अपना लोक जो चौथा लोक है गुरु पद को, उसमें आत्मा को मिला लेता है। तो माता रींजे बचन सो पिता काम सो जो, गुरु रींजे भयभीत मन, घट में भयभीत होगा आत्मा कहीं नरक में नहीं चली जाए। तब वो ज्ञान वैराग पुत्र उत्पन्न होंगे और फिर वो भजन में लीन हो। ज्ञान वैराग के सहित माता भक्ति रूपी माता को जबरदस्त खुशी होगी, नहीं तो बिना ज्ञान वैराग के माता मूर्छित रहेगी। भक्ति रूपी साड़ी है और ज्ञान वैराग रूपी पतिव्रता स्त्री के जेवर है। भक्ति रूपी साड़ी नहीं, जेवर है। अंग लक्षण रखो, अंग लक्षण रखो और भक्ति है ही नहीं तो जेवर पहले साड़ी नहीं पहने तो स्त्री कितनी बढ़िया लगती है, बिल्कुल अच्छी नहीं। और साड़ी पहने जेवर नहीं तो विधवा की जैसे लगती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 8 अंग 64 लक्षण जेवर है पतिव्रता स्त्री के, और साड़ी भक्ति है। ये जब कन्या के ये भक्ति रूपी साड़ी और ज्ञान वैराग रूपी जेवर रहेंगे आत्मा के, तो परमात्मा मिलने में कोई कसर नहीं, 64 लक्षण में कोई कमी नहीं रही। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं ऐसी जब कन्या जबरदस्त हो जाएगी, जोर समझनी, तो वो किसको अच्छी लगेगी? ऐसी आत्मा मृत्यु लोक में होकर ही होगी। ये तो जो नरदेह की कुमाई सब जगह खानी पड़ती है, और तो सब भोग योनिया है। जैसे नर नारी का खत मंडता है धर्मराज जी के पाप पुण्य का, कि पशु पक्षी का भी, वो तो सिर्फ भोग योनिया है। देवताओं का सब भोग योनिया है। पुण्य सेना लखित 84 जाएगा, फिर लख 84 से फिर नरदेह। तो नरदेह का एक खत मंडता है पाप पुण्य का, नरदेह का एक कर्म धर्म का, आन धर्म का, आत्म धर्म का हिसाब होता है। तब ये हिसाब कौन करते हैं?
उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, आंतरिक मंत्रिक वेद व्यास जी मुनिजन शेष 88 हुई, ए धर्म राय के मुजरे बेटा नास केत आज हुई। ये महाराज फरमाते हैं, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और ये सब पार्लियामेंट कमेटी है, जितने भी ऋषि मुनि हुए, ये सब महाराज फरमाते हैं, ये धर्म कर्म का, आन धर्म का, आत्म धर्म का, नर नारियों का सारा हिसाब चुके, और पाप पुण्य का हिसाब धर्मराय जी करते। जब ये सारे चूकते हो जाते हैं, पाप कर्म का तो सांसों सांस रटना से चुके राम नाम की, और अंग लक्षण से सारा इधर का कर्म धर्म का, आन देव आन जार आन धर्म, इनका सबका हिसाब, आत्म धर्म आन धर्म, इन सब का हिसाब इधर इससे पूरा। तो जब पूरा हो जाता है तो अब दूसो कन्या हम पाई, ताके अनंत बढ़ाई, मैया बाप कुटुंब पाले मांड्या लगन लिखाई। ये आत्मा इतनी जोर समझनी हो जाती है, चेतन हो जाती है, जीव नहीं रहती है, मन इंद्रियों शरीर के बस में नहीं रहती है, इतनी पीड़ उठ जाती है, इसको इतनी विरह उठ जाती है कि भक्ति में लीन हो जाती है। तो फिर मैया बाप कड़ूम पाड़े, मैया कौन है? ममता। बाप कौन है? दिग्विजय। और कड़ूम्बो कौन है? जितनी अंदर में वृत्तियां हैं। महाराज फरमाते हैं ये सब ढीले पड़ जाते हैं, और भक्ति में ऐसी जबरदस्त लीन होती है, उमंग हो जाता है, सारा शरीर रोम रोम थर्राता रहता है, उसमें लीन हो जाता है। तो धीरे धीरे उसको ज्ञान बुद्धि पे आता जाता है, आध्यात्मिक निर्णय, त्यू त्यू ज्ञान वैराग, धीरे धीरे पुत्र जन्मते। जब तक आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे समझ में नहीं आएगा, तब तक ज्ञान वैराग पुत्र जन्मने वाले नहीं। और जिसके जन्म गए उसको कहते हैं मांड्या लगन लिखाई, लगन लिखा ली, बस अब तो फेरे खाऊंगी नैन चढ़ के साथ, बस फेरे खा के और परमात्मा में मिलूंगी, बस लगन लिखा लेती है बस। तो कन्या जोर समझने कहिए सुर नर मुनि मन भाई, कन्या इतनी जोर समझनी हो जाती है तो सुरपुर में, नरपुर में, नागपुर में और जमपुर में महिमा होती है चारों में। और जहाँ न्याय होता है माता पिता का, 3 लोग 14 वर्ष जिसको सृजनहार ओदा दे रखा है, महाराज फरमाते वो भी ऋषि मुनि माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के वो कन्या मन भाने लगे, और फिर उनको बरी कर देती है। कब बरी होती है कन्या? 3 लोग से, अपनो पीव आप ही हेरो स्वामी परणे जाई, स्वामी जाके उसको वर्णती है, उस पीव को हेरती है खुद ही कन्या, खुद ही भक्ति करने की इच्छा करती है, खुद ही इस ज्ञान को सुन करके आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे लाती है, और खुद ही उस ज्ञान वैराग पुत्र पैदा करती है, और खुद ही महाराज फरमाते हैं इस पीव के आगे पढ़ने को जाती है। जब सेज सुख सोही परने जाए, सेज सुख सोई पीव परस कर आई, जन सुख राम शहर सब गोती पांव पड़े सब। महाराज फरमाते हैं सब शहर गोती भाई सब, ये इतनी जोर समझनी होती है कि सेज का सुख लेती है, आनंद सेज बिछाए, अगम आवाजों का आनंद लेती रहती है, और किसी को कुछ नहीं, बिल्कुल गरीब अभ्यागत बनी रहे कि कुछ जानती नहीं है, तो जरा कोई सानिया जग में हो इस प्रकार से। और वचन बोलती है इतने जबरदस्त। तो गोती भाई यानी 7 अंगों से जब भक्ति हो जाती है तो सतरंगी चुनरी है उड़ा देती है शक्ति माता, और बरी कर देती है 3 लोग से, कन्या को ससुराल पधारो बसा। कन्या दान दे देती है, 4 पद दान में दे देते हैं माता पिता, पिंड खंड ब्रह्मांड और पर 4 पद दिया दान में। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कि अंग अंग के आसरे आठ आठ लच जान, सुखराम ध्यास न्यारा करे सब लच अंग पिछान। एक एक अंग के आश्रय आठ आठ लच है। ये न्यारा न्यारा समझ करके खुद विचार करे घट में कि मेरे ये लक्षण आए कि नहीं। उसके लिए सुखराम जी महाराज लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले सील का अंग का वर्णन कर रहे हैं। सील का अंग का वर्णन है, वैण नैण शीतल दशा, हास मगन नहीं ने, सुखराम काम व्यापे नहीं, सील अंग लक्ष ए। सबसे पहले तो इच्छा चाहना आसक्ति व्यापे नहीं। जब तक ये सील अंग नहीं आएगा तब तक ये भक्ति, आत्म कल्याण की भक्ति, ज्ञान वैराग तीनों का गुण नहीं आएगा। सबसे पहले तो आसक्ति तीन लोक में पूज्य होने की, तीन लोक का सुख भोगने की, ये आसक्ति उसके घट में नहीं रहेगी। तो महाराज फरमाते हैं उसके वचनों में, आंखों में शीतल दशा रहेगी, राग द्वेष नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा किसी रूप से, आपके रूप से भी, सामले के रूप से, और किसी से वैर भी नहीं होगा। खुशहाली रहेगी, सबके साथ में रह करके प्रसन्न रहेगी, वैर भाव भी नहीं करेगी। यूं नहीं भाई किसी से नहीं बड़ी तो मुंह सुझा लिया और उससे बात नहीं करी, बोलता नहीं है, नहीं, हंसमुख रहेगी, हंसमुख रहेगी। किसी तरह की कामना व्याप्ति नहीं है, ये मेरा कुछ करे, मेरे को कुछ देवे, या मेरी मान सम्मान करे, कुछ कामना नहीं रही। ये कामना है जब तक सील अंग व्याप्या नहीं। प्रथम है अंग सील अंग, ये सील अंग के लक्षण है। इस लक्षण को समझ करके, और फिर दूसरा लक्षण कौन सा है, तो ज्ञान ध्यान गुण नेम अर्थ आदर निर्मोही, भय अंतर सुख राम के सांच ऐसा लक्ष्य हुई। अब घट में सांच का लक्ष्य बता रहे, कौन सा, ज्ञान वैराग के लिए, घट में ज्ञान उतारने के लिए। बांसते तो बहुत हैं ज्ञानी, पर अंदर उतारना, घट खाली होगा जब उतार सकते हैं। जब मान सम्मान चाहनार, पूजिक होनार, बढ़ायार ये रहेगी तो वो कैसे उतारेगा अंदर के सत्य, केवल ज्ञान को अंदर उतारना। घट खाली होगा जब उतारेगा। तो सबसे पहले ज्ञान, ध्यान, नियम, अच्छे अच्छे गुण धारण करना, सभी प्राणी का आदर करना, किसी से मोह नहीं करना, किसी से बैर भी नहीं करना तो मोह भी नहीं, और हृदय में ईश्वर के प्रति डर रखे, भय रखे कि कहीं मेरे कोई प्रकार के अंग लक्षणों में कमी नहीं रह जाए, ये डर रखे, तब वो सांच का अंग का लक्षण आठों जीतेगा। ये जीतने की बता रहे सुखराम कि कैसे कैसे एक एक अंग के आठ लक्षण जीतता है। तो धीरज धर्म निरपक्ष है, नेचल ध्यान सधीर, ये लक्षण है संतोष का, सुखदेव चले नबी। फिर धीरज रखे, धर्म धारण कर, आत्म धर्म और आन धर्म दोनों में समझे। आन धर्म प्रगति के आधार से होता है, आत्म धर्म आत्म चेतन के आधार, ये समझे। तो ढाई अक्षर की भक्ति आत्म चेतन है, और इसके अलावा जितने अक्षर किए वो सब आन धर्म, मैंने सब श्वासा के आधार से जो नाम आते हैं वो सब आन धर्म। और जो ऊषा सांस के साथ गोल माला फिरती है वो तेरे ढाई अक्षर की, दो रकार मकार और आधा नियंत्रण अंदर प्रकट हो। ये ढाई अक्षर की भक्ति ही आत्म धर्म कहलाए। हमने रटा राम रंकारा, सोई आत्म का धर्म कहा। सुखसारण जी महाराज कह रहे राम और रंकार साथ है, राम रटा ऊषा सांस तभी रंकार आधा शब्द जागृत हुआ। ये ढाई अक्षर की भक्ति पढ़ के पंडित बन जाता है, डाकण शारी सिकोत्री बढ़ जाती है, और ढाई अक्षर पढ़ के जीव का शिव बन। तो धीरज, धर्म, आत्मधर्म, निरपक्ष, निर्णय करे तो निरपक्ष, सुने तो भी निरपक्ष, पक्ष का नहीं।
पक्ष यानी रूप का सेड़बेड़ नहीं चाहिए, चाहे गुरु महाराज हो और चाहे चेले जी, चाहे सुनने वाले हो चाहे वाचने वाले। अगर रूप का भेड़ है तो निरपक्ष नहीं है, भले वचन केवल के बोलो, चाहे सुखराम जी की वाणी के बोलो, निरपक्ष नहीं है तो न चल नहीं होगा, चले मान रहे। निरपक्ष निर्णय का प्रथम स्टेज है 8 अंक 64 लक्षण का नेचल ध्यान सधीर। जब भी वो ध्यान सत्सबद में लगेगा और आत्मा सधीर यानी बिल्कुल शीतल होती जाएगी सुखमना के ध्यान से, इंद्रियां भी शीतल हो जाएगी, त्रिय ताप भी शीतल हो जाएंगे, पांचों विषय भी शीतल हो जाएंगे। ये लक्षण संतोष का। सुखदेव चले नबी, ऐसे धारण करके जो भक्ति करेगा प्राणी, तब महाराज फरमाते हैं उसके किसके लक्षण है, ये भाव के। अब भाव के लक्षण बता रहे हैं, ये सारे ऊपर के लक्षण आएंगे, सांच के, संतोष के, शील के, तीनों जब लक्षण आएंगे तब भाव लक्षण होगा। तो सुरत निरत में रख रे अत आतर चित चाय, भाव लक्ष्य सुख राम के सब सो शीस निवाय। सूरत लगाना, निरत परखना, इसको नेंचर को, पति को। पतिव्रता स्त्री पति के आज्ञा में रहती है, तो आत्मा पतिव्रता कब होगी, ने अंचर में सूरत तो निरत लगी, पिंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म तक अत आतर चित चाय, और चित्त में चाय ना परमात्मा में मिलने की पीड़, अंतर आतर मैंने पीड़ लगी रही, तब भाव के लक्षण उसके ऐसे होंगे कि सब सो निर्बल रहेगा, शीश निभाता है। यूनिक शीश बड़े बड़ों से खुद को नुआएगा नहीं, खुद सबको शीश निभाएगा, हाथ जोड़ता रहेगा, बस गरीब अज्ञात बना रहेगा। ये भाव के लक्षण बता रहे हैं। और ये भाव के लक्षण जब आएंगे, ऊपर के तीनों आएंगे। ये चौथा लक्षण है भाव का। जब चौथा लक्षण भाव का आ जाएगा तब फिर प्रेम लक्ष्य आएगा। तो परसल परगल लेनता चाहे गरज विज्ञान, प्रेम लक्ष्य सुख राम जे आदर सबको मान। अंदर घट में फिर प्रसन्नता रहेगी, खुशी रहेगी, वही आनंद है। और आनंद किसको कहते हैं, कोई रूप रंग वर्ण थोड़ी है जो आनंद। प्रसन्नता रहेगी घट में, प्रेम में गर्क होगा, रटना में और ज्ञान में। तो तुर्यातीत अवस्था दोनों प्रकट हो जाएगी। जागृत सुपल सुसुप्ति तो सबके ही रहती है, और तीनों होते हुए भी ये नहीं तीनों खत्म हो जाएगी, तीनों होते हुए भी तुर्यातीत अवस्था में गर्क रहता है। ये प्रेम के लक्षण है। भजन में लीन रहता है और विज्ञान ज्ञान में मिलकर, ज्ञान यानी तुर्या, विज्ञान यानी तुर्याती, ये दोनों का संग करके और पराभक्त के लक्ष्य का गुण आ जाए प्रेम से। जब ऐसा गुण आएगा लक्षण प्रेम के, तब सुध बुध सांसो सोग मंडर त्रास प्रीत लक्ष्य राम जी लगी एक सुहार। शुद्धि बुद्धि उसकी दूसरी जगह नहीं जाए। शुद्ध बुद्ध, संशय, सोग, डर, त्रास, ये सब उसकी धीरे धीरे निर्भय हो जाएगी, इनसे भय नहीं रहेगा। कई जड़े बाणी बांचते हैं, अंत समय में कहते हैं मेरा मोक्ष होगी कि नहीं होगी, भय रहता है। तो फिर ये लक्षण का है 8 लक्ष्य का गुण का आया 64 लक्षण। भय रहता है, जब भय रहा तो फिर भय रहेगा, निर्भय का हो। और निर्भय शब्द उच्चार प्रेम से बोले आई, निर्भय शब्द है ये संतों की वाणी के, भगवत वचन है, केवल ज्ञान निर्भय करने वाला आत्मा को। और जो बांचने वाला ही निर्भय नहीं हुआ तो वो सुनने वाले को कैसे निर्भय करेगा भाई, है? कई जने ये बातें मेरे को कह के गए, बोलो बांचने वाले, शिष्य मोड़ने वाले, गुरु बनने वाले भी, मोक्ष होगी कि नहीं होगी। और कई कहते हैं हो गई, तो हो गई तो कैसे हुई बताओ।
धर्मराय के खत फट गया क्या? सातों अंग से तुम्हें पिंड खंड ब्रह्मांड 3 लोग छोड़ दिया क्या? सुखराम जी कोई 7 दिन तक अटक गए, छोड़ा ही नहीं था। जब आखिर में निर्मल पड़े, रोए यानी बिल्कुल निर्मल पड़े, जब माता पिता ने छोड़ा 3 लोग से, तो आपको छोड़ दिया क्या? आपके रो मोक्ष हो गई। तो इसलिए सुखराम जी महाराज का ज्ञान बहुत जबरदस्त है। ये एक तरफ गलत बोलेगा तो दूसरी साख उसी को पकड़ लेगी। इसमें ऐसा ज्ञान है निर्णय वाणी जी में। ये चक्कर है, चक्कर। एक साख का गलत करोगे तो दूसरी साख तेरा ही गला काटे। इसलिए ये प्रीत के जो लक्षण हैं ये बहुत जबरदस्त है। जब तक प्रेम तक के भाव के, संतोष के, सांच के, सील के लक्षण नहीं आएंगे तो प्रीत के आने वाले नहीं। निर्भय होने, निर्भय होना, बिल्कुल डर नहीं रहेगा। ये नहीं मन में रहेगा मेरी मोक्ष होगी कि नहीं होगी, मोक्ष जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये डर रहता ही नहीं। वो तो फिर ऐसा रहेगा कि राम तेरी दाई पड़े जू कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जख दीजे। मोकू तो हरि भक्त करने भजन अखंड तेरो, मोख सियासो बिड़द बदे तो काई बिगड़ सी मेरो। मेरे कहने से, ज्ञान कथने से आपका बिड़द बढ़े हे राम जी, तो मेरा क्या बिगड़े? मेरे को तो आप मोक्ष में भेजो चाहे नहीं भेजो, इसकी मेरे को चिंता नहीं। बस मैं तो जीप चले जितने हर हर करता रहो, राम राम रटता रहो बस। अब आप जानो और आपकी आत्मा जाने। ऐसे प्रीत के लक्षण जब निर्भय हो जाएंगे तब महाराज फरमाते हैं, हे राम जी, ऐसे प्रीत के लक्षण आने से सब प्रकार का महाराज फरमाते हैं डर खत्म। जब प्रीत के लक्षण आएंगे तब उसके बाद में सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वीतराग विज्ञान के लक्षण आएंगे, ज्ञान वैराग के पुत्र जन्मने के लक्षण आ जाएंगे। तलब तत्ता की दबो अणभेदो न सुहाई, प्रीत लक्ष्य सुखराम जी 8 पोर हर गाव। इस प्रकार से भजन करने की तलब पीड़ रहती है। रटना जिभ्या चलाता रहता है, फालतू वचन नहीं बोलता है, न हंसी मजाक करता है, न महाराज परमात्मा स्वाद में लीन रहता है। बस पेट भरने के लिए जो कार्य करता है वो कर लेता है। और फिर महाराज फरमाते हैं ताकीदी रटना ही रटना, और ज्ञान को अंदर उतरे, कोई प्रकार की ज्ञान वैराग पुत्र में कमी नहीं रहे। 8 अंग 64 लक्षण में कमी है तो ज्ञान पुत्र वैराग में कमी आ जाए। अनुभव में दूसरी बात नहीं सुहावे, बस अनुभव ज्ञान, अनुभव नहीं, अनुभव तो खुद का होता है। अनुभव ज्ञान, अनुभव लाई जाती है, सृजनहार से अनुभव लाए सुखराम जी, और अनुभव खुद का होता है। तो ज्ञानी अनुभव करते हैं, अनुभव लाते हैं। अनुभव तो जिन्होंने ग्रंथ बनाया वो लाए, सृजनहार ने हुक्म दिया, तो रात दिन भजन करना ही। और अनुभव ज्ञान निर्णय निरपक्ष के अलावा दूसरा स्वावे नहीं, तब वो ज्ञान वैराग पुत्र हलाहल आएंगे, हलाहल। तो नहीं बुलाएगा तो भी आ जाएंगे। ऐसा महाराज लिख रहा बाणी में कि दान मान करुणा करे कष्ट शुद्ध परते, दया लक्ष्य सुखराम जी हार चले नहीं जीत। महाराज फरमाते हैं दान करे, दूसरों का मान सम्मान करे, दुखी जीवों पे करुणा करे, ये दया का लक्ष्य बता रहे। प्राणी मात का हित करना, राम रूप समझना, दया भाव करना, ये नहीं नर नारी का ही, सकल त्रिलोकी की आत्मा का। जो शरीर छोड़ के चली गई, कोई देवलोक में, कोई कहाँ पे, कोई कहाँ पे, कोई की गति नहीं हुई, तो सबकी करुणा करो हे राम, सबकी रक्षा करो, सारी सृष्टि की रक्षा करो, करुणा करे ऐसी, किसी को कष्ट नहीं देखे। कोई आत्मा कष्ट पाती है तो उसके लिए तेरे कर्म ऐसे भोगेगी नहीं, उसकी दया करुणा करो। देखो धर्मराज युधिष्ठिर कितने जबरदस्त हुए, इतना दुख दिया कौरवों ने, इतने कष्ट दिया पांडवों को, तो भी दुर्योधन के लिए धर्मराज युधिष्ठिर एक मना सुन, एक मना सुन। जब दुर्योधन को कुंभी पाक नरक में डाल दिया तो युधिष्ठिर कह मैं स्वर्ग में रहूं और मेरा भाई नरक में रहे। उसने अर्ज करी
और अरज करके और कुंभी पाक नरक से कौरवों को निकाल करके स्वर्ग में ले गए। बोलो कितनी दया ही धर्मराज युधिष्ठिर के, ये दया का गुण, करुणा करे, दूसरों का कष्ट मिटाने की दया करे, कोशिश करे, ऐसी नम्रता रखे, अहंकार घट में नहीं लावे, मैं और मेरा ये नहीं लावे, तो वो हारता नहीं है, उसकी जीत ही होती है। कोई भी वचन बोलो, हार नहीं होगी उसकी। परमात्मा रक्षा करते हैं, परमात्मा ही उसकी सुनते रहते हैं। ऐसे सुखराम जी महाराज कह रहे, सुस्तो शीतल बुद्ध भे चाय लेन व्यवहार, जरना लच सुखराम जी खिवड़ निवण मन मार। इस प्रकार महाराज फरमाते, 8वां लक्षण है झरना। इसके 8 लक्षण हैं झरना के, शांति, शीतलता, विचारों में महाराज फरमाते बुरे विचार का, बुरे अशुभ देव का संग नहीं करे, और शुभ देव से गिरना नहीं करे। या पूजने की नहीं क्या महाराज, शुभ देव से गिरना नहीं करे, और अशुभ देव को घट में रखे नहीं। क्यों? खंड में शुभ देव है और पिंड में अशुभ देव है। अशुभ देव का संग नहीं करेगा तो बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां घट में निवास नहीं करेगी। और धर्मराज से और माता पिता के, धर्मराज से डरता रहे, वकील से तो, और माता पिता हाकम है, सृष्टि के रचयिता है, मालिक है, उनकी मर्यादा रखे। तो महाराज फरमाते तेरे जरना लच 8वां अंग काम आ जाए। इसलिए सुखराम जी ऐसा व्यवहार ले रखेगा, किसी से लेने की इच्छा नहीं करेगा, देने की इच्छा करेगा। ऐसी नम्रता रखेगा, क्षमा रखेगा, किसी तरह की आसक्ति घट में नहीं रहेगी। वही समझ जाओ उसके भरम खत्म हो गए। जरना लच आए बिना भरम खत्म नहीं होगा। अब भरम खत्म हुए नहीं और कर्मों का निवेड़ा आने लग जाएगा। क्रियमान बंधेंगे नहीं, प्रारब्ध शरीर से भोग लेगा आजीवन ग्रस्त में रहकर, और संचित धीरे धीरे बेकरने के तुर्यातीत अवस्था में, तुर्यावस्था में रह करके, और संचित का धीरे धीरे निवेड़ा हुआ नहीं, पूर्ण निवेड़ा हुआ और परमानंद में लीन हो जाएंगे। ऐसे 8 अंग के एक एक के महाराज फरमाते, ये 64 लक्षण बताए सुखराम जी ने। और ये लक्षणों का जिसके साथ है वो करना नहीं पड़ता है। वो भक्ति, ज्ञान, वैराग तीनों का संग होने से ये सब सही होते जाते हैं। इस महाराज के आध्यात्मिक निर्णय में ऐसा गुण है। किसी को बहुत क्रोध आता था, अहंकार आता था, जब ये आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि प्रायाने ज्ञान वैराग प्रकट हो जाते। जब ज्ञान वैराग बुद्धि पे विवेक आने से प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होने से भले दूसरों को कथो मत, पर अंदर उतर जाते। अंदर उतरे नहीं और अगम आवाजों का शेष समाधि का आनंद पड़े लगे, और अपने आप को कुछ नहीं समझता, बस बिल्कुल ऐसा समझा मैं कुछ नहीं जानता। गुरु शिष्य का नाता बताते हैं, ब्रह्म ज्ञान को गुरु और शिष्य आत्मा, और मन के अंडर में नहीं रहना, बस इंद्रियों के मन के अंडर में नहीं रहती है। कौन? आत्मा चेतन हो जाती है। वचन बोलती है तो चैतन्य के जैसे वचन बोले, राजा गद्दी पे बैठे ऐसे वचन बोले। यही 8 अंग 64 लक्षण जीतने का महाराज गुण बता रहे हैं। शरीर में ऐसे लक्षण शरीर में होते हैं। राम 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 बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्सरो भगवान धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा कारण जान मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सवासी राम राम मरु, सबने राम 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 सा, राम राम सा।